Hello everyone, welcome back to my channel and my series Class 11th Artificial Intelligence. How are you all? I hope you all are fine. Today I am starting Unit 3. This is a completely programming unit. In this unit we will study Python and we will cover these topics: basic structure of Python program, tokens, data types, operators and its precedence, and we will solve some expression evaluation questions and basic questions about the basic of Python. Okay, तो start करते हैं. If you like this video, then please share this video with your friends. Yes, subscribe the channel and yes, like the video. तो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है. पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? इंटरप्रेटिंग का मीनिंग होता है, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग होता है कि पाइथन लैंग्वेज में जो हमारा लाइन ऑफ कोड होता है वन बाय वन चेक होता है. ऐसा नहीं होता कि पूरा कोड एक बार में चेक हो जाए और सारी एरर एक साथ आपको निकल कर आए जिस तरह से आपका सी प्लस प्लस में होता था. बट नहीं, पाइथन में लाइन बाय लाइन एरर चेक होती है. अगर एक लाइन में कोई एरर है तो जब तक वो एरर आप ठीक नहीं करोगे तब तक वो उसके आगे नहीं बढ़ेगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. सो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. दिस आई विल शो यू व्हाइल द प्रैक्टिकल के किस तरह से ये आपका कोड को इंटरप्रेट करती है. ठीक है. सो आफ्टर दिस विल सी टोकन्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकन? टोकन क्या होता है? इट्स अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कोड. जैसे कि हम कहते हैं ना कि एक वॉल है. वॉल की अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो एक ब्रिक होती है. बहुत सारी ब्रिक मिलकर एक वॉल क्रिएट करती है. ऐसे ही जो एक प्रोग्राम होता है वो छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलकर बनता है. तो वहाँ पे एक ब्रिक को, एक कंपोनेंट को हम कहते हैं टोकन. बट वो जो हमारा ब्रिक है, वो जो हमारा टोकन्स है, वो जो हमारा कंपोनेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो उसमें हमारा है कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, पंक्चुएटर. सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम इन सबका मीनिंग चेक करते हैं. ठीक है. अच्छा, इसके पहले हमें ये देखना है कि पाइथन कोड आप कहाँ पे रन करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपका जा रही हूँ कि कहाँ से आपको पाइथन कोड करना है. जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है ये स्पाइडर है. वी कैन रन द पाइथन कोड ऑन जुपिटर, ऑन स्पाइडर, ऑन पाइथन. आइडियली देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप पाइथन के कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो. ठीक. मैंने यहाँ पे स्पाइडर पे किया हुआ है और अगर आपको स्पाइडर पे करना है तो उसका क्या लिंक है? सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे एंड यू विल सर्च anaconda.org. ओके. हियर यू विल फाइंड अ लिंक टू डाउनलोड एनाकोंडा. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एनाकोंडा को डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड हो जाएगी. आफ्टर डाउनलोडिंग एनाकोंडा यू विल फाइंड दिस विंडो. ठीक है. यहाँ पे आपको इसके स्पाइडर को लॉन्च करना है यहाँ पे जाके, और जैसे आप स्पाइडर लॉन्च करेंगे तो ये आपका लॉन्च हो जाएगा और ये इंटरफेस आपका स्पाइडर का ओपन हो जाएगा. राइट. So I'm writing a very basic program to understand the tokens, how we can separate all different types of token in one program. Okay. So I'm taking A equals to 10 and B equals to 20. And here I'm writing print and A plus B. Very simple and basic program. Okay. Through this program, we'll understand the token. First of all, we'll see first type of token is keyword. See, कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड पाइथन वर्ड्स. ठीक है. व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड पाइथन वर्ड्स. ओके. दैट मीन कि जो पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी रिजर्व है. इसको आप किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते. जिस तरह से बने आपको वैसे ही यूज करनी है. तो जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे तो प्रिंट, प्रिंट को अगर मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख दूं तो ये क्या होगा? देखो उसका कलर चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि जो हमारी पाइथन की लाइब्रेरी है उसमें ये स्मॉल में लिखा हुआ है. तो ये पाइथन का कीवर्ड है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते. यस, पाइथन में बेसिकली पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो इसमें जो भी लेटर जिस केस में दिया हुआ है आपको वही यूज करना है. ओके. सो कीवर्ड्स कहाँ से आ गए? फर्स्ट हमारा कीवर्ड हो गया यहाँ पे प्रिंट. ठीक है. ऑपरेटर्स. Second is operator. We have different type of operators in Python. Like we have relational, रिलेशनल यानी लेस, ग्रेटर. ठीक है. इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल. एंड लॉजिकल लाइक एंड, और, नॉट. ठीक है. एंड वी हैव अर्थमेटिकल
like plus, binary minus, and addition subtraction. We also have membership operator like in, not in, and many more. So there are various type of operators supported in Python. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, प्लस। ठीक है, ये वाला हमारा टोकन कौन सा हो गया, ऑपरेटर वाला। नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मीनिंग होता है वेरिएबल कहें, आइडेंटिफायर कहें, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू जिसके थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इस 10 को मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मैं इस ए से करूंगी, तो दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल भी बोलते हैं, आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। तो हेयर ए एंड बी आर आइडेंटिफायर, and there are certain rules to define these identifier. We'll discuss this later. तो अभी हमारे आइडेंटिफायर कौन कौन से हो गए, ए एंड बी। ठीक है, ओके। लिटरल्स, लिटरल्स का मीनिंग होता है कांस्टेंट। एक्चुअली वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। चेंज होने का मतलब ये है कि अगर इस लाइन के नेक्स्ट में मैं एज इक्वल्स टू 30 लिख दूं, तो आफ्टर दिस लाइन ए विल बी कंसिडर्ड 30 नॉट 10, तो ए की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो ए इज अ वेरिएबल। ठीक है, बट 10 विल ऑलवेज रिमेन 10, 10 की वैल्यू 10 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो 10 इज लिटरल और कांस्टेंट। ठीक है, 10 and 20 आर लिटरल्स एंड कांस्टेंट्स। पंक्चुएटर्स, पंक्चुएटर्स देखो, यहाँ पे हमने ये वाला ब्रैकेट लगाया, दोनों ब्रैकेट, दीज आर द पंक्चुएटर्स। तो एक छोटे से प्रोग्राम में ही हमने सारे डिफरेंट टाइप के टोकन हमने देख लिए। ठीक है, तो अब मैंने लिटरल का जो बताया आपका कि ये कांस्टेंट होते हैं, तो अगर मैंने लिखा हुआ है एज इक्वल्स टू 10, तो हियर ए इज आइडेंटिफायर, 10 इज लिटरल। ठीक है, एंड इक्वल इज असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अच्छा, अब इस पूरे प्रोग्राम को हम एक टर्न देते हैं स्टार्टिंग से, कि इसकी एक भी छोटे से छोटा कंपोनेंट भी ऐसा नहीं है जो इनमें से किसी टोकन के अंदर नहीं आ रहा। सी, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, लिटरल, कीवर्ड, पंक्चुएटर, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर। हर किसी का एक नाम है जो एक पर्टिकुलर टाइप के टोकन में हमारा आता है। तो आई थिंक आपको टोकन समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ वी हैव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मीनिंग ये होता है कि जितना भी डेटा हमने लिया हुआ है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर नंबर लिया हुआ है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली हुई है, यहाँ भी एक इंटीजर नंबर है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमने जिस भी टाइप का डेटा लिया हुआ है, वो कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं और कैसे हम वो डेटा को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी हैव दीज टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, नंबर्स, नंबर्स में आता है इंटीजर यानी कि होल नंबर। जैसे कि अगर आपने, मैंने बोला आपसे एक नंबर है 4, तो इंटीजर हो गया। फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर, सपोज 4.5। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि ए प्लस जो हमारा बी जे की फॉर्म में नंबर्स होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस का मीनिंग ये है कि हमारे पाइथन के अंदर कुछ टाइप ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल इंटीजर्स का कलेक्शन, मल्टीपल फ्लोटिंग का कलेक्शन, या इंटीजर एंड फ्लोटिंग का कंबाइंड कलेक्शन, या फिर कोई भी हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो ये हमारा होता है सीक्वेंसेस, टपल, स्ट्रिंग एंड लिस्ट। ठीक है, मैपिंग, मैपिंग का मीनिंग क्या है, डिक्शनरी, यानी कि जहां पर हमारा की वैल्यू पेयर होता है। सपोज अगर मेरा एक डिक्शनरी, डिक्शनरी का नोटेशन होता है हमारा ये वाला, इसमें हमने की वैल्यू पेयर लिया हुआ है, 1 हमारा की है और इसकी वैल्यू है क्या, 10। ठीक है, एंड सेकेंड इज 2 की एंड 20 वैल्यू। तो ये की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हमारा होता है, 1 से 10 मैप हो रहा है एंड 2 से 20 मैप हो रहा है। रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं उसके, सपोज मैंने कहा कि ये है रोल नंबर। ठीक है, और इस रोल नंबर का हमारे पास ये स्टूडेंट का नेम है और ये उसकी क्लास है, तो ये मेरी बन गई डिक्शनरी। तो यहाँ पे रोल नंबर से मैपिंग हो रही है किसी एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टपल, यानी कि हमारा इस नोटेशन में 1, 2, 2, 3। ठीक है, एंड स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स के अंदर कोई भी हमने लिखा हुआ है ABC, एंड लिस्ट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कोई भी एक वैल्यू दी हुई है। ये हमारी डिफरेंट नोटेशन है जो हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो ये हमारे इतने टाइप के डेटा को पाइथन सपोर्ट करता है। एक और टाइप होता है जो नन टाइप आता है। नन टाइप दैट मीन्स कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है बट कोई प्लेस होल्डर की तरह से काम कर रहा है।
कि डिक्लेयर तो हुआ है बट उसके अंदर वैल्यू कोई नहीं है। सो दीज आर फ्यू डेटा टाइप्स विच कैन बी डिक्लेयर्ड इन पाइथन। पाइथन के अंदर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है? एक्चुअली क्या होता है कि बाकी जो लैंग्वेजेस होती हैं उनमें डिक्लेरेशन अलग होता है और इनिशियलाइजेशन अलग होता है, बट इन पाइथन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक संग होता है। और पाइथन का जो वेरिएबल होता है वो उसी टाइप का बन जाता है जिस टाइप की वैल्यू उसमें होल्ड होती है। ये हम देखेंगे, देखो कैसे। अभी मैंने कहा एज इक्वल्स टू 10। अब अगर यहाँ पर मैं ये चेक करना चाहूँ कि ये जो ए है वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो मैं एक टाइप फंक्शन लूंगी और इस ए को प्रिंट करा दूंगी। ठीक है, सी द टाइप ऑफ ए क्या आ रहा है, इंटीजर। किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। अब अगर यहीं पर मैंने 10.5 कर दिया, नाउ सी द आंसर, इट्स अ फ्लोट वैल्यू। अगर यहीं पर मैंने एज इक्वल्स टू ट्रू कर दिया, ठीक है, नाउ इट्स अ बूल वैल्यू। यानी कि क्या है कि वेरिएबल का नाम तो ए ही रहा लेकिन उसमें वैल्यू डिफरेंट होल्ड कर रही हूँ। डिफरेंट वैल्यू होल्ड करने से ए का भी टाइप अपने आप डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर हमें पहले कंपाइलर को ये नहीं बताना होता कि ए इस टाइप का वेरिएबल है तो उसमें सेम टाइप की वैल्यू होल्ड हो जो बाकी लैंग्वेजेस में होता है। तो ये हमें बेनिफिट है पाइथन के अंदर कि जिस टाइप की वैल्यू हम लेते हैं वेरिएबल हमारा उसी टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था डेटा टाइप्स का। अब इसमें क्या है कि एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप के अंदर हम इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे? टाइप कास्टिंग के थ्रू। मान लीजिए एक मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 10। ठीक है, 10 लिया है लेकिन लिया किसके अंदर है, डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स यानी कि यहाँ पे जो 10 है वो न्यूमरिक 10 नहीं है, वो स्ट्रिंग वाला 10, इट्स 10 नॉट 10। बट मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो व्हाट आई राइट, b इज इक्वल्स टू इंट और ब्रैकेट में मैं a पास करती हूँ। ये तरीका होता है एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करने का, कि वेरिएबल को अंदर लिखो ब्रैकेट के अंदर और उसे जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है उस टाइप को बाहर आप लिख दो। तो यहाँ पे जो a स्ट्रिंग है उसको मैं करूंगी इंट में कन्वर्ट, देन आई विल राइट c is equals to b and I will see the type of c, type of c हमारा आया इंटीजर। b में a में स्ट्रिंग था, a को इंटीजर में कन्वर्ट करा तो b में क्या होल्ड हुआ, b में क्या होल्ड हुआ, आपका इंटीजर वैल्यू होल्ड हुआ। इस b को मैंने c में करा तो c में भी क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू हुआ। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग होल्ड करी थी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। नाउ यू कैन apply arithmetical operations on b, like you can write b into b, b into b and can hold this in c and then you can print c। ठीक है, so you will get 100। अदरवाइज अगर आप ये नहीं करते, अगर आप ये लाइन नहीं करते, नाउ सी द आंसर, इट विल क्रिएट एन एरर कि b इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम पहले a कर देते हैं क्योंकि एरर का टाइप चेंज हो गया, इससे हमने a में करना है। नाउ सी द एरर, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय अ नॉन इंट ऑफ टाइप str, कि जो str है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। बट हमने जब इसे इंट में कन्वर्ट किया था तो हमने इसे चेक कर लिया था कि हमें इंट में कन्वर्ट होके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। थ्रू दिस प्रोसेस वी कैन कन्वर्ट वन टाइप इनटू अनदर टाइप। नाउ वी विल सी वन मोर थिंग। अगर आपने देखा हो तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है इन पाइथन, यस प्लीज गिव अटेंशन, इन पाइथन वी डिक्लेयर द कमेंट विद द हैश फंक्शन। Now I will tell you the difference between int and eval. We have two function in Python, int function and eval function. कुछ कंडीशंस में int और eval सेम काम करते हैं बट कुछ में डिफरेंट करते हैं क्योंकि इनका मीनिंग डिफरेंट है। int तो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और eval इवेलुएट कर रहा है। eval का मीनिंग क्या है, इवेल्युएशन। नाउ सीधा कंडीशंस कि जहाँ पे int और eval सेम काम करते हैं और जहाँ पे डिफरेंट काम करते हैं। ओके, हम लेते हैं सबसे पहले एज इक्वल्स टू, जो सेम हमने पहले एग्जाम्पल लिया था 10। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस वाले केस में अगर मैं करूं b इज इक्वल्स टू इंट a, ठीक है, एंड देन आई विल राइट प्रिंट b इंटू b। ठीक है, इसमें क्या आंसर आता है देखते हैं, 100 आंसर आ गया। अब सेम ही केस में मैंने यहाँ इंट की जगह कर दिया
इवेल, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। यानी कि अगर केवल अंदर एक ही नंबर है तो इंटीजर और इवेल सेम आंसर देते हैं। बट अगर अंदर एक नंबर ना होके एक एक्सप्रेशन है, मान लो कि 10+20 दिया हुआ है, क्या दिया है, 10+20, नाउ सी द आंसर, ठीक है। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, कि इंट के साथ में जो वैल्यू पास की गई है वो इनवैलिड लिटरल है। नाउ सी, आफ्टर रिप्लेसिंग दिस इंट विद eval, नाउ सी द आंसर, यू गेट 900। क्यों? क्योंकि eval फंक्शन ने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया, जो कि इंट फंक्शन नहीं कर सकता। इंट जस्ट कन्वर्ट करता है। तो eval और int पे यही डिफरेंस होता है कि eval इवेल्युएट करके आंसर दे रहा है और int कन्वर्ट करके आंसर दे रहा है। बट जब सिंगल नंबर होता है तो दोनों का आंसर हमें सेम लगता है और लगता है कि शायद इनमें कोई डिफरेंस है नहीं, बट दोनों फंक्शंस में डिफरेंस है। ओके, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। वी हैव अर्थमेटिक ऑपरेटर। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस एक्सेट्रा। रिलेशनल कौन से होते हैं, लेस, लेस, ग्रेटर, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है, लॉजिकल, एंड, और, नॉट। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, इक्वल। और ऑगमेंटेड असाइनमेंट में होते हैं कि असाइनमेंट के साथ में किसी भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस, इसको ऑगमेंट कर दिया जाए। यानी कि जैसे प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये मैं करके दिखाऊंगी अभी आपको, मल्टीप्लाई इक्वल एक्सेट्रा। मेंबरशिप ऑपरेटर जैसे कि हमारा हो गया इन, नॉट इन, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर जैसे हमारा एंड, और। तो ये भी हम करके देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने पहले हम यहाँ से इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेटर अभी मैंने आपको दिखाया था, जहाँ पे मैंने a प्लस बी किया था। इसमें हमारा जो प्लस माइनस आपको आता होगा, मैं बताती हूँ आपको फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस में डिफरेंस, राइट। a इज इक्वल्स टू, अगर आपको दिया हुआ है 8, ठीक है, b इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 5। इफ यू राइट प्रिंट a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, सीधा आंसर 1.6, यानी कि प्रॉपर डेसिमल में जो आ रहा है वही आपको आंसर मिलेगा। अगर यहाँ पे 8 होता देन इट विल नॉट गिव यू 1, इट विल गिव यू 1.0। क्यों? क्योंकि आप डिवीजन ऑपरेटर ले रहे हैं, ठीक है। यहीं पे अगर, जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, इसी में अगर हम डिवाइड की जगह ले लें फ्लोर डिवीजन यानी डबल स्लैश, देन फ्लोर डिवीजन जो डेसिमल पार्ट है उसे ट्रंकेट कर देता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आपको देता है। सीधा आंसर 1, द आंसर इज 1। क्यों? क्योंकि आंसर आ रहा था 1.6, 0.6 को हटा दिया, 1 आपको आंसर दे दिया, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन गिव्स यू द क्वोशिएंट वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन, राइट। इफ यू अप्लाई मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर गिव्स यू द रिमाइंडर, रिमाइंडर मीनिंग इफ यू डिवाइड a बाय b, देन 5 1 जा 5 एंड 3 विल बी लेफ्ट। तो आपको जो रिमाइंडर वैल्यू है वो मॉड्यूलस से आपको मिल जाती है, ठीक है। देन रिलेशन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। लॉजिकल, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, यानी कि एंड यानी कि जहाँ पे दोनों आपकी कंडीशन ट्रू हो, और यानी कि जहाँ कोई एक कंडीशन ट्रू हो, नॉट यानी कि किसी कंडीशन की ट्रू ना होने पे आपको कुछ करवाना है। एंड दिस ऑपरेशन विल बी यूज विद द इफ स्टेटमेंट, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट एंड ऑगमेंटेड असाइनमेंट, यस। अभी हमने जो यहाँ पे ये दोनों ऑपरेटर यूज किए हैं, ये क्या है, इक्वल ऑपरेटर, यानी कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर। इन पाइथन इफ वी आर कंपेयरिंग टू नंबर्स देन वी यूज डबल इक्वल, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिलेशनल नंबर है, ठीक है। बट इफ वी आर यूजिंग सिंगल इक्वल दैट मीन वी आर असाइनिंग समथिंग इन अ वेरिएबल। तो यहाँ पे जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी में अगर आप ऑगमेंटेड असाइनमेंट यूज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा
if a equals to 8, then a is equals to a plus a equals to a plus 4. ठीक है, a equals to a plus 4. अब this statement can be written as a plus equal 4. That mean इस प्लस को और इस इक्वल को ऑगमेंट करके प्लस इक्वल बना दिया, तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स होते हैं, बट इसका मीनिंग वही होता है. तो अगर इस स्टेटमेंट के बाद मैं करूंगी इसको, तो अभी मैं फिलहाल इसको कमेंट बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दो स्टेटमेंट सेम हो गए. तो अब मैं इसको अगर करूंगी तो a इक्वल टू a4 का मतलब क्या है कि 8 में 4 ऐड हो जाए और a की वैल्यू 8 प्लस 4 12 से अपडेट हो जाए. यही काम इसमें होगा. अगर मैं करूंगी तो a की वैल्यू में 4 ऐड करेगा और a को ही अपडेट कर देगा. तो सीधा आंसर you'll get 12. 8 plus 4, 12, and a is updated by the value 12 and print a is 12. ठीक है, सेम काम होगा हमारा ऑगमेंटेड में. तो यहाँ प्लस की जगह पे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेशन, दैट मीन मॉड्यूलस ऑपरेशन, ये सारे आपके यूज हो सकते हैं. ठीक है, हमारा बिटवाइज ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर. मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा सीक्वेंसेस के साथ यूज होता है, लिस्ट टपल के साथ में. दिस विल यूज विद द लूप and we'll cover in the next video. And yes, in bitwise operator, bitwise operator में देखो कैसे होता है, सीधा आंसर कि कैसे हम करते हैं. अगर मैंने यहाँ पे ले रखा है क्या 8, ठीक है, एंड 7, और इसको मैं बिटवाइज एंड करना चाह रही हूँ. 8, हाउ आई राइट 8 इन बाइनरी, how I write 8 in binary 1 0 0 0, and how I write 7 in binary 1 1 1. अगर यहाँ 1 1 1 है, यहाँ 1 0 0 है, तो हम आगे 0 पुट कर लेंगे. अब इन दोनों में हर बिट वाइज एंड लगाकर हम चलेंगे. ठीक है, तो 1 एंड 0 क्या होता है, हमने बुलियन में पढ़ा था. 1 एंड 0 क्या होता है, 1 एंड 0 होता है 0. 0 एंड 1 क्या होता है 0. 0 एंड 1 क्या होता है 0. 0 एंड 1 क्या होता है 0. देन 8 बिट वाइज 7 इक्वल्स टू, इसकी कंबाइंड डेसिमल वैल्यू कितनी होगी 0. तो 8 बिट वाइज 7 इक्वल्स टू 0. तो ऐसे ही और का निकाल लेंगे. अगर मुझे 8 और 7 निकालना हो तो 8 को मैं कन्वर्ट करूंगी 1 0 0 0, 7 को करूंगी 1 1 1, आगे एक 0 लगा लूंगी. देन 0 और 1 कितना होता है 1. 0 और 1 कितना होता है 1. 1 और 0 1, एंड 1 और 0 1, एंड 1 1 1 1 इज इक्वल्स टू 15 इन बुलियन. सो 8 और 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15. तो इस तरह से हम बिटवाइज ऑपरेटर्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं तो अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाए, देखो एक एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. See this expression 51 plus 4 minus 3 मॉड्यूलस एक्सपोनेंट 3 फ्लो डिवीजन 19 minus 3. जब मैंने इसको रन किया तो इसका आंसर मुझे मिला 51. ये 51 कैसे आया, जब ये मल्टीपल ऑपरेटर मेरे पास होते हैं तो इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए मेरी ये टेबल काम में आती है. ठीक है, और ये इसकी प्रेसिडेंस है, यानी कि जिस नंबर पे लिखा हुआ है उसकी प्रायोरिटी उसी बेस पे है. सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को देखते हैं, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स को देखते हैं, दिस इज एक्सपोनेंट ऑपरेटर. एक्सपोनेंट को देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं प्लस माइनस, यानी कि जो हमारा यूनेरी यूनेरी प्लस और यूनेरी माइनस होता है, माइनस, इसको देखते हैं. इसके बाद फिर हम देखते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लो डिवीजन, मॉड्यूलस, एंड देन प्लस माइनस. ये सारे ऑपरेटर सेम लेवल पे होते हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं. तो जब भी सेम लेवल के ऑपरेशन हमें मिलते ऑपरेटर्स हमें मिलते हैं तो हम लेफ्ट एसोसिएटिव रूल यूज करते हैं. कैसे करते हैं वो देखते हैं हम. इसके अंदर सबसे हाईएस्ट जो आपकी प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, वो एक्सपोनेंट की. तो देखो सबसे ऊपर सेकंड नंबर, ब्रैकेट तो यहाँ कहीं है नहीं तो ब्रैकेट हमने देखना नहीं है. सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है एक्सपोनेंट आ रहा है. एक्सपोनेंट हमने देखा तो 3 की पावर 3 इक्वल टू होता है 27. ठीक है, 27 हमने लिया. तो 51 प्लस 4 माइनस 27 फ्लो डिवीजन 19, ये कर लेते हैं हम यहाँ पे.
पहले मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे। Here I am writing 51 plus 4 minus 3 cube equals to 27. Then flow division 19. Then minus 3. ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें प्लस है, माइनस है, फ्लो डिवीजन है और माइनस है। इन सब में सबसे जो हाईएस्ट आपकी प्रेसिडेंस है वो किसकी है? फ्लो डिवीजन की। बाकी तो प्लस माइनस की तो लास्ट है। तो हमने फ्लो डिवीजन अब इससे किया, तो मैंने आपको बताया था कि 27 को अगर आप डिवाइड करोगे 19 से तो ये 1 टाइम जाएगा। तो फ्लो डिवीजन जो होता है 1 के बाद फिर पॉइंट पे नंबर आएंगे तो वो हमको लेना नहीं है, क्योंकि हम फ्लो डिवीजन कर रहे हैं। तो इतने का आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, -3 था यहाँ पे, यहाँ 4 माइनस था, यहाँ 51 प्लस था। नाउ प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस क्या है? सेम लेवल पे है। जब मोर देन वन ऑपरेटर सेम लेवल के एक इक्वेशन में आ जाते हैं तो हम लेफ्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्शन सॉल्यूशन का क्या होगा? लेफ्ट से। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 51 प्लस 4 हो गया हमारा 55, -1 -3। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा क्या? 54 -3, और ये हमारा क्या हो गया? 51। तो हमारा आंसर यहाँ कितना आया है? 51। ठीक है, तो ये होती है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं और इसका रिजल्ट जनरेट करते हैं। अगर हमारे पास कंपाइलर होगा तो हमें सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट जब आपकी एग्जामिनेशन में आंसर शीट में रिटन पेपर में आपका ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये प्रेसिडेंस की टेबल पता होनी चाहिए, तभी आप इसको इवेल्युएट करके करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा था बेसिक ऑफ पाइथन। अभी इसके आगे हमें नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करना है वो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स है एंड कंट्रोल फ्लो यानी कि लूप्स है। उसमें हम इफ एल्स और लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द थर्ड यूनिट, दैट इज पाइथन। आई होप आपको समझ आई होगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई बेस्ट टू send the answer of your question and to resolve your query. If you like this video, yes, please subscribe the channel, share the video and like the video. For the next video, we'll wait. So till then, bye bye.